क्राप हम लोग सबसे पहले पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल उत्पादन एंड मैनेजमेंट मीन्स प्रबंधन। पहले हमें यह जानना है कि हमें यह जानना है या हम लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 70% लोग कृषि पर ही निर्भर हैं। इसको जानने से पहले चैप्टर के बारे में अच्छे से जानते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल उत्पादन। फसल उत्पादन यानी हमारे देश में बहुत सारे फसल उगाए जाते हैं जिसमें से मुख्य रूप से खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप को हम अच्छे से जानते हैं। खरीफ क्रॉप जो है उसके अंदर पैडी यानी धान की फसल होती है जिनको हमारे देश में बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। एक है रबी क्रॉप यानी रबी की फसल जो गेहूं के तहत आती है। यह प्रबंधन से तात्पर्य हमारे उन सभी क्रियाकलापों से है जो फसल को उत्पादित करने से लगाए जब अंतिम रूप से फसल को काटा जाता है तो उसके भंडारण तक की क्रियाकलाप को भी मैनेजमेंट के तहत लाते हैं। इसको पढ़ने जा रहे हैं शुरू से। पहली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग समर वेकेशन। पहली और बूझो अपने अंकल के घर छुट्टी के दिनों के दौरान गए। देयर अंकल इज ए फार्मर। उनके अंकल एक किसान हैं। वन डे दे सा सम टूल्स लाइक खुरपी। एक दिन वह कुछ औजार देखें जैसे कि खुरपी देखें, सिकल यानी हंसिया देखें, सॉवेल यानी बेलचा देखें, प्लाऊ हल देखें इन द फील्ड जो खेत में था। तो इसके बाद बूझो के दिमाग में यह प्रश्न आता है, आई वॉन्ट टू नो, मैं यह जानना चाहता हूँ, वेयर कहाँ एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स, और कैसे हम इन सभी औजारों को प्रयोग करते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। आप सभी यह जानते हैं, पहले से ही यह जानते हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। पौधे जो हैं अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं क्योंकि वे ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स होने का कारण यह है कि उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। यानी जो भी जीव हैं अगर उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए वे ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर ओन फूड। क्या आपको यह याद है कि कैसे हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं? तो हाँ, इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। वे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया इसलिए हो पाती है कि उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। और एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, जानवर और साथ साथ जिसमें मानव को भी सम्मिलित किया गया है, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। अब स्वयं जो भी जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं उनको हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। यानी मानव और जानवर विषमपोषी है। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। इस प्रकार जानवर अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? तो बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन सबसे पहले हमें यह जानना है कि हमें भोजन क्यों खाना पड़ता है। तो हमें भोजन इसलिए खाना पड़ता है कि इससे हमें एनर्जी मिलता है। इसके लिए पढ़ेंगे, यू ऑलरेडी नो डैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज बाई ऑर्गेनिज्म। हम पहले से यह जानते हैं कि जो एनर्जी है जो भोजन में संरक्षित है वह जीवों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। यह उपयोग इसलिए लाया जाता है कि उसकी मदद से हमारे शरीर में बहुत सारे फंक्शन होते हैं जैसे कि पाचन, रेस्पायरेशन यानी श्वसन यानी सांस लेने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एंड एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन यानी अपने शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, उसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम लोग भोजन करते हैं। अब भोजन करने से हमें एनर्जी मिलती है और एनर्जी मिलने से शरीर के जो क्रियाकलाप हैं जैसे कि डाइजेशन है, रेस्पायरेशन है एंड एक्सक्रेशन है, यह क्रियाकलाप चलती रहती है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स। हम अपना भोजन प्लांट से और एनिमल से या दोनों से प्राप्त करते हैं। वे जीव जो अपना भोजन बस प्लांट से प्राप्त करते हैं वे शाकाहारी जीव कहलाते हैं। जो जानवरों से भोजन प्राप्त करते हैं वह मांसाहारी जीव कहलाते हैं।
और जो दोनों को खाते हैं वह सर्वाहारी कहलाते हैं। जो शाकाहारी होते हैं उनको हर्बीवोर्स कहते हैं, जो मांसाहारी होते हैं उनको कार्निवोर्स कहते हैं, और जो दोनों जीवों यानी प्लांट और एनिमल से भोजन प्राप्त करते हैं उनको ओमनिवोर यानी सर्वाहारी जीव कहते हैं। इसके बाद फिर से बूझो के दिमाग में यह प्रश्न आता है, सिंस वी आल नीड फूड, चूँकि हम सभी को भोजन की ज़रूरत है, हाउ कैन बी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल इन आवर कंट्री, तो किस तरह से हम अपने देश में इतनी अधिक जनसंख्या को भोजन कैसे उपलब्ध करा सकते हैं। तो पहेली के दिमाग में भी यह विचार आता है कि इसके लिए फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल, कि हमें भोजन को जो उत्पादित करना होगा वो बड़े पैमाने के तहत करना होगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, यानी अधिक जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने के क्रम में रेगुलर प्रोडक्शन प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी, हमें नियमित रूप से फसल उत्पादित करना पड़ेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट उचित रूप से प्रबंधन करना पड़ेगा, एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी, और साथ ही साथ वितरण की भी आवश्यकता होगी। अब इसके लिए फसल उत्पादित करने के लिए जो क्रियाकलाप किए जाते हैं उनको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं, यानी कृषि अभ्यास कहते हैं। अब इसमें कृषि अभ्यास यानी हमारे देश में कृषि कैसे आई इसके बारे में कुछ इतिहास को पढ़ेंगे। टिल 10,000 BC कह रहा है कि 10,000 BC यानी ईसा मसीह के जन्म से 10,000 साल पहले पीपुल वेर नोमैडिक, लोग नोमैडिक थे। नोमैडिक यानी घुमंतु, यानी अपना जीवन घूम घूम कर ही निर्वाह करते थे। दे वेयर वांडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वे ग्रुप में एक जगह से दूसरे जगह जाते थे भोजन और आवास की तलाश में। दे एट रॉ फूड, वे कच्चे फल खाते थे, सब्जियां खाते थे। एंड स्टार्ट हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, और वह क्या किए, जानवरों का शिकार भोजन के लिए करने लगे। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, बाद में वे खेत की जुताई किए और वह फसल उगाएं, जैसे कि चावल उगाएं, वीट गेहूँ उगाएं, एंड अदर फूड क्रॉप, और अन्य फसल उगाएं। 10 वाज बॉर्न एग्रीकल्चर, इस तरह से कृषि जन्म लिया। वेन प्लांट ऑफ द सेम क्लाइंट, इसमें हमें क्रॉप के बारे में जानना था या क्रॉप का चैप्टर पढ़ रहे थे, तो क्रॉप की परिभाषा क्या है। वेन प्लांट ऑफ द सेम क्लाइंट्स आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, जब एक ही तरह का पौधा एक स्थान पर बड़े पैमाने पर उसकी बुआई की जाती है या उसको उत्पन्न किया जाता है तो उसे हम फसल कहते हैं। इसमें यह बात ध्यान देना है कि एक ही तरह का पौधा एक स्थान पर बड़े पैमाने पर अगर उस बुआई करते हैं तो उसे क्रॉप कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्रॉप ऑफ व्हीट, गेहूं की फसल, इसका मतलब यह हुआ कि उस फील्ड में जितने भी फसल बोए गए होंगे वह सारे गेहूं के ही होंगे। अगर किसी फील्ड में बस एक ही तरह का पौधा है तो वह क्रॉप कहलाता है। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. हम यह भी जानते हैं कि जो फसल हैं वह तरह तरह के होते हैं, जैसे सेरल्स अनाज वाले फसल, वेजिटेबल सब्जी के फसल, एंड फ्रूट्स मतलब फल के फसल। These can be classified on the basis of the season in which they grow. कह रहा इनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं सीजन के आधार पर जिसमें वे उगते हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, भारत एक विशाल देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, और जो जलवायु दशाएं हैं जो जैसे कि तापमान हो गई, ह्यूमिडिटी आर्द्रता हो गई, और रेनफॉल वर्षा हो गया, वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, वह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पे जाने पर भिन्न भिन्न है।